Hello students, beta, as you know that today is 2nd November 2020, ठीक है? And which chapter we will do? We will do your chapter number 7, production function. Production function and returns to a factor. Returns to a factor. Clear, beta? In this chapter, first of all, we will start the concept of which concept we will start? First, we will start the concept of production function. Concept of production function. ठीक है बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन? देखो, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स यूज में आते हैं वो क्या होते हैं आपके? कैपिटल, लेबर, मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें हैं दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन। ठीक है बेटा? देयरफॉर वी कैन से दैट आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें मैं आपको डिस्कस करती हूँ वो लिखना होता है नोट्स में, और आपको क्या लिखना होता है जो मैं पेज नंबर वाइज आपको चीजें बताती हूँ। जैसे कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ आपको वो लिखना है जो मैं आपको डिस्कस करूंगी। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज production function is the functional relationship between physical output and physical inputs of a commodity। किसी भी कमोडिटी को बनाने में जो भी हम इनपुट डालते हैं और उन इनपुट्स को यूज करके कितना प्रोडक्शन बन के आया है उसे आउटपुट बोलते हैं बेटा। ठीक है? तो हम फाइनली मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे दिखा सकते हैं? QX इज फंक्शन ऑफ L, K। L means labor, K for capital, QX means production। Is it clear? यहाँ पे आपका QX here your QX is physical output, of commodity X।
और जो L है बेटा आपका, दैट इज फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, और यू कैन से यूनिट्स ऑफ लेबर। कितने लेबर आप यूज कर रहे हैं। मान लो कि कई बार हम घर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कोई लोग तो एक मिस्त्री एक मजदूर रख लेते हैं ना, और कोई लोग 4-4 मिस्त्री लगाते हैं, 10-10 मजदूर लगाते हैं, ताकि उनका घर जल्दी से बन जाए। तो उसी केस में बेटा जो हम इकोनॉमिक्स के अंडर अपना प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें यही रिलेशनशिप देखा जाएगा, कितने इंडिविजुअल्स को उन्होंने यूज किया है और उनसे उन्होंने क्या आउटपुट निकाला है। अब लेबर के साथ साथ पैसा भी लगता है ना, उनको पैसा भी दिया जाता है, और कुछ सामान भी लाते हैं, जैसे ईंट लाए, रोड़ी लाए, और अगर और कोई काम कर रहे हैं आप प्रोडक्शन का, उसके लिए रॉ मटेरियल भी लाया जाता है, और उस रॉ मटेरियल के लिए मशीनरी भी चाहिए, और फाइनेंस मीन्स मनी भी चाहिए आपको। तो जो फाइनेंस है उसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया होगा यूं। ठीक है, अब मैं आपको एक और डेफिनेशन लिखवाती हूँ, आप इन दोनों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हैं। एज पर वाटसन, अकॉर्डिंग टू वाटसन ने एक डेफिनेशन दी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू वाटसन, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। ही हैज सेड दैट प्रोडक्शन फंक्शन is the relation between a firm's production and firm's production means output, and the materials of production इसके अंदर बेटा ये जो मटेरियल्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है आपके, दीज आर योर इनपुट्स, जो आप यूज करते हैं, सो दैट यू कैन गेट योर आउटपुट। क्लियर। एक और डेफिनेशन में लिखा देती हूँ आपको, 4 लिखवाती हूँ, 4 में से आप कोई भी वन यूज कर सकते हो। देन इज अकॉर्डिंग टू कॉट्सिनास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू KOUTSOYANNIS, ठीक है, बहुत मुश्किल सा नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन सीख लेना। ये मैंने आपको बताई है फर्स्ट डेफिनेशन, ये वाली कौन सी है बेटा, सेकंड, और ये वाली अभी लिखवा रही हूँ, ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। नाउ the production function is purely a technical relationship between which connects factor inputs and output। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड दिस थिंग कि टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मेन गेम इस चैप्टर में इनपुट्स एंड
आउटपुट्स का है। अब कुछ आपके फोकस जोन में है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी और अ गिवन टेक्निकल नो हाउ। क्लियर बेटा। अब इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज योर फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, जैसा कि नाम से ही पता है, पहले फिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिक्स फैक्टर्स बेटा, जैसे कि नाम से ही पता है, फिक्स्ड जो चीजें फिक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती बार बार, दे विल कम अंडर फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, जिनका जो है फैक्ट्री में, कंपनी में, किसी भी सिस्टम में या प्रोडक्शन के लिए जो यूज होना होता है उसके अंदर दैट रिमेन्स सेम, दिस विल count for fixed factors. For example, machines. For example, machines. ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन इसकी आप बुक से लिखेंगे विद एन एग्जाम्पल। देन सेकेंड इज वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? फिक्स फैक्टर्स के ऑपोजिट, ऐसे फैक्टर्स जिनको चेंज किया जा सकता है एज पर द नीड। फॉर एग्जाम्पल लेबर, जैसे जैसे हमें जरूरत होती है वैसे वैसे हम इसको यूज कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, लाइक योर लेबर। फिक्स फैक्टर बेटा, चाहे प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो, तब भी फिक्स फैक्टर्स होते ही हैं। और वेरिएबल फैक्टर्स, अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो वेरिएबल फैक्टर्स का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज योर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप्स का है, जिसमें से ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज योर फर्स्ट टाइप। शॉर्ट रन is a period of time when production can be increased only by increasing the application of variable factors। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपकी जो फंक्शन आएगी दैट इज QX इज इक्वल टू F L K, और K के ऊपर मैंने लगा दिया ये बार, और ये बार लगाने से क्या मतलब होता है? What is your QX? QX is output of commodity X. Output of commodity X। और आपका L क्या है बेटा? लेबर वेरिएबल फैक्टर। कैसा फैक्टर? वेरिएबल, जिसको चेंज किया जा सकता हो। और आपका नेक्स्ट वन इज K के ऊपर बार, दैट इज कैपिटल, दैट इज ट्रीटेड हेयर एज फिक्स्ड फैक्टर, दैट इज ट्रीटेड हेयर एज फिक्स्ड फैक्टर। इज इट क्लियर? देन बेटा वी हैव वेरिएबल फैक्टर रेशियो। व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर रेशियो? आपका जो रेशियो है वो किस तरह से चेंज होता है? देयरफॉर
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने SRPF, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल proportions type production function। क्लियर? डायग्राम से आप देख लीजिए, यहां आप लेंगे लेबर L, यहां आप लेंगे बेटा कैपिटल K, और यहां पर इस पॉइंट पर आपकी ये पैरेलल है, दैट इज N, क्योंकि जो आपका कैपिटल है बेटा वहां पर ये फिक्स रखा गया है, कैपिटल फिक्स फैक्टर है ना, तो कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, और आपके लेबर की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज L1 and L2। This type of diagram is your diagram showing variable factor ratio। ये क्या दिखा रहा है आपको? वेरिएबल फैक्टर रेशियो। नेक्स्ट इज योर, तो फैक्टर रेशियो जो है बेटा, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। इस पॉइंट पे आपका फैक्टर रेशियो कुछ और आएगा, इस पॉइंट पे आपका फैक्टर रेशियो कुछ और आएगा, डिफरेंट आएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट फैक्टर रेशियो मस्ट चेंज एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, और उसके साथ साथ आपको बेटा बुक से भी रेफर करना है, डेली की वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको बुक से भी रीड आउट करना है। अगर कोई डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं तो यू कैन टेल मी। नाउ आई एम मूविंग टू योर सेकेंड पॉइंट, दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आपका जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, अब हम देखेंगे उसमें और आपके शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो यहां पर आपके दोनों के दोनों फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ऊपर मैंने बार लगा रखा मतलब कैपिटल फिक्स है, यहां पर मैंने बार नहीं लगाया, इसका मतलब आपका कैपिटल फिक्स नहीं है। चलिए यहां पर देख लेते क्या है आपका सीन। QX इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ कमोडिटी X और बेटा आपका यहां पर L क्या है, लेबर, एंड लेबर इज योर वेरिएबल फैक्टर हेयर। और इसके साथ साथ यहां पर आपका K भी है, K दैट इज योर कैपिटल विच इज ऑल्सो योर वेरिएबल फैक्टर। इसमें दोनों के दोनों चेंज होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसका डायग्राम कैसा बनेगा। और यहां पर आपका देखो, इसके अंदर आपका वेरिएबल फैक्टर रेशियो था, इसके अंदर आपका कांस्टेंट फैक्टर रेशियो आएगा। क्या आएगा? यहां पर ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है कांस्टेंट फैक्टर रेशियो, ठीक है। कैसे कांस्टेंट? देखो इसके अंदर जो आपकी प्रोडक्शन फंक्शन होगा ना बेटा, उसका डायग्राम ऐसे होगा, ओरिजिन से पास होने वाली OM तक स्ट्रेट लाइन, और आपकी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसी थी पैरेलल टू X एक्सिस, और आपकी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसी है, स्ट्रेट पॉजिटिव स्लोप लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन टू M पॉइंट, ठीक है। यहां पर
बेटा यहाँ पर हमने लिया है लेबर एल और यहाँ पर हमने लिया है कैपिटल के, कैपिटल के। इस लाइन के अकॉर्डिंग सपोज यू आर एट K1 सो योर लेबर इज L1। अगर आप K2 पर पहुंच जाते हो सो योर लेबर विल ऑल्सो इंक्रीज दैट इज L2। तो ये पॉजिटिव हुआ ना बेटा, एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर बढ़ गया। हेयर व्हाट इज हैपनिंग, as your capital is increasing your labor is also increasing, so therefore there is positive relationship। क्लियर। यहाँ पर आपका जो स्लोप है ना बेटा, इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट का स्लोप ये भी इक्वल होगा। और ये स्लोप वाली बात मैंने कल ही 9th चैप्टर का जो मैथ्स का वीडियो बताया था उसमें बताया था आपको, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ मैथ्स और इकोनॉमिक्स हमेशा साथ साथ चलते हैं, मोस्टली चीजें साथ साथ चलेंगी। तो ये K1 का पॉइंट आपने स्लोप निकाला था, वहां पर 2 पॉइंट फॉर्म जो बताई थी दैट इज योर ओवर हियर। नाउ next topic is yours, difference between short run production function and long run production function। difference between short run production function and long run production function। ठीक है बेटा, इनका डिफरेंस बिटवीन जो है बहुत इजी है, उसके लिए आपको फोकस जोन आपको इस डिफरेंस बिटवीन के लिए फोकस जोन ऑन पेज नंबर 168 वाला नोटबुक में लिखना है। और नॉलेज के लिए आपको पेज नंबर 167 और 168 अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू रीड 167 एंड 168 प्रॉपरली। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ना दोनों टॉपिक, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इनका जो डिफरेंस बिटवीन है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा जैसे ही आप रीड करते जाओगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता देंगे, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं कराऊंगी बेटा। डिफरेंस बिटवीन जब मैंने अलग अलग बता दिया तो डिफरेंस बिटवीन भी सेम, वो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं दोबारा से सारा चीजें रिपीट कर रही हूँ। आई विल नॉट रिपीट, ठीक है। जो मैंने अलग अलग से समझाया है आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, उसमें वो कांस्टेंट होता है, उसमें वो वेरिएबल होता है, उसके अंदर वेरिएबल रेशियो होता है, उसके अंदर कांस्टेंट रेशियो होता है। ऐसे आपको डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में इसको लर्न करना है। देन नाउ आई एम मूविंग टू योर सेकेंड टॉपिक एज पर योर बुक, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। टीपी टोटल प्रोडक्ट, MP marginal product, AP average product of variable factors, जो वेरिएबल फैक्टर्स क्या बताए थे मैंने आपको, ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के टाइम पे चेंज होते रहते हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स, दैट इज लेबर। और क्या बताया था बेटा, जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं। सबसे पहले वी विल डू टोटल प्रोडक्ट, टीपी। टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट of each
unit of the variable factor used in the process of production. This is also called total return to the variable factor. क्लियर है बेटा? दिस इज योर एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट. चलिए ठीक है बेटा. अब देखो टोटल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उनको टोटल किया जाएगा. सपोज आपके पास 6 यूनिट है वेरिएबल फैक्टर के. फर्स्ट है जो 10 यूनिट्स बनाता है, सेकंड जो है वो 12 यूनिट्स बनाता है, थर्ड जो है वो 15 यूनिट्स बनाता है, फोर्थ जो है बेटा वो 12 बनाएगा, और फिफ्थ लेबर जो है वो 10 यूनिट्स ऐड ऑन करेगा, सिक्स्थ जो है 6 यूनिट ऐड करेगा. तो आप टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे इसका? हाउ यू विल फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्ट? इन सबको ऐड कर देंगे. दिस इज योर लेबर, दिस इज योर आउटपुट. कितने लेबर लगाने से कितना आउटपुट होता है. तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6. ये सारे आप ऐड कर दोगे. एंड यू विल गेट फाइनली 65 यूनिट्स. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्या है बेटा? मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट पता कैसा है? जैसे मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में भी कराया था, पीपीसी जब कराया था, जैसे मार्जिनल निकालते हैं, जैसे आपका सीएफ निकालते हैं ना बेटा, वैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकलता है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लीजिए आप एक बार. मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर्मूला इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ न्यू माइनस जस्ट बिफोर. देखो अगर यहाँ पर आप निकालना चाहें तो 12 माइनस 15 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं योर मार्जिनल प्रोडक्ट. एक और फॉर्मूला है बेटा जो टीपी का है, वो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ. टीपी इज द सम ऑफ एमपीआई. अगर आप सारे एमपीआई को भी ऐड कर दो लास्ट में, दैट विल ऑल्सो बी योर टोटल प्रोडक्ट. क्लियर? गॉट इट बेटा? सो अभी हम देख लेते हैं, यहां पर हम वैल्यूज निकाल लेते हैं. ये आउटपुट है आपका. अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट की. एमपी रेफर्स टू change in total product when one more unit of the variable factor is used and fixed factor remaining constant.
क्लियर है बेटा? एज इट इज आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है, ये आपके फोकस जोन में भी गिवन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। अब मैं आपको टेबल के फॉर्म में इसे निकालना सिखाऊंगी। एंड आई एम जस्ट मूविंग टू दिस पेज। हेयर इज योर लेबर, हेयर इज योर आउटपुट, हेयर इज योर टोटल प्रोडक्ट। लेबर 1 2 3 4 5 6, टोटल प्रोडक्ट 10 22 37 49 59 65। ठीक है बेटा? तो इस केस में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा? व्हाट विल बी योर मार्जिनल प्रोडक्ट? तो आपको जब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना होगा, आप ऐसे माइनस, देखो 10 में तो आपका आएगा सेम 10, फिर जब आप नेक्स्ट में जाओगे आपका आ जाएगा 12, फिर बेटा इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस आप करते जाएंगे, देन यू विल गेट द values. That will come 15, then it will come 12, then it will come 10, then it will come 6. ठीक है? This is your marginal product over here. Next thing which we will do, that is your average product, AP. AP is your average product. तो कितने टाइप के प्रोडक्ट पढ़ाए हैं मैंने आज आपको? 3 टाइप के प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। देखो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? योर एवरेज प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा बेटा यहाँ पे MP। ठीक है? एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? एवरेज प्रोडक्ट refers to physical output per unit of the variable factor used in the process of production, used in the प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा? फॉर्मूला क्या है आपके एपी का? TP अपॉन नंबर ऑफ लेबर्स, कितने लेबर्स यूज किए हैं, दैट नंबर ऑफ लेबर्स। क्लियर बेटा? अब इसके बाद देखो, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा 6 नंबर का पेपर में। थ्योरी तो आ ही सकती है, डेफिनेशन आ सकती है अभी तक जो सिखाया, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा ऑफ 6 मार्क्स इन योर एग्जाम। आपके MP का दूसरा आपको बेटा नोट्स ऑफ सिनोनिम्स है एक, इससे पहले मैं भूल जाऊं आपको बता दूं, नोट्स ऑफ सिनोनिम्स इन योर बुक ऑन पेज 169, ये आपको जरूर रीड आउट करना है, कुछ समझना है तो पूछ लेना। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल 6 नंबर का आएगा आपके पेपर में, ध्यान से देखिए। आई एम डूइंग वन एग्जाम्पल दैट इज ऑन योर पेज नंबर 171। 170 वाला आप खुद से कर लेना, सेम है जो अभी मैं करा रही हूँ, वो और वो सेम होंगे बेटा। सो आई एम डूइंग योर एग्जाम्पल 1 ऑफ पेज नंबर
171, that is saying calculate AP and MP from the following table. From the following table. टेबल क्या है? यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, यूनिट्स ऑफ लेबर बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके यूनिट्स ऑफ लेबर हो गए। टोटल प्रोडक्ट आपका 20 36 48 56 60 60 एंड 65, ये आपके यूनिट्स ऑफ लेबर हो गए। चलिए अब बेटा हम इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, बिल्कुल केयरफुली। सॉल्यूशन के लिए आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम यूनिट्स ऑफ लेबर, दूसरा कॉलम टोटल प्रोडक्ट, तीसरा कॉलम एवरेज प्रोडक्ट और चौथा कॉलम बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये दोनों तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों आपको निकालने हैं। ठीक है, चलिए बना लेते हैं टेबल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। 7 है ना, तो मैंने 7 लाइंस ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लिए। चलिए अब करते हैं यूनिट 1 2 3। है आसान, अब ये मत कहना कि इतना आसान क्यों आ जाएगा 6 नंबर में, क्योंकि कंसेप्ट है ना बेटा, ये सीखना तो पड़ेगा ताकि 12th में और अच्छे से आए, और अगर आप आगे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको मजा आए पढ़ने में। 20 36 48 56 60 60 और 65। देखो एवरेज प्रोडक्ट में तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो लाइन दे रखी है ना टोटल प्रोडक्ट की, इसको डिवाइड करना है इस लाइन की वैल्यूज से, यूनिट ऑफ लेबर, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला बता रखा है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू TP अपॉन L। कैसे करेंगे, देखो 20 डिवाइड बाय 1 20, 36 डिवाइड बाय 2 18, 48 डिवाइड बाय 3 16, 56 डिवाइड बाय 4 14, 60 डिवाइड बाय 5 12, 60 डिवाइड बाय 6 10, 65 डिवाइड बाय 7, ये शायद पॉइंट्स में आएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके देख लेती हूँ। 7 9 जा 63, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 15, 9.3 समथिंग। ये तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। एवरेज प्रोडक्ट तो देखो कितनी आसानी से निकल गया। अब आपको निकालना मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन में तो वैल्यू आएगी सेम, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसमें तो सेम वैल्यू आएगी। अब हमें ना इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये तो हम निकाल चुके हैं, हमें इस लाइन पे फोकस करना है। देखो फर्स्ट लाइन में तो आएगी सेम 20, नेक्स्ट लाइन में आएगी, इसमें से इसको माइनस करना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करना है। 36 माइनस 20 16, फिर बेटा 48 माइनस 36, इस नीचे वाली में से ये ऊपर वाला माइनस कर देंगे 12, फिर अगले वाली नीचे वाली में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे 16 माइनस 8 8, ठीक है। फिर आगे आपका 60 में से 56 माइनस कर देंगे 4, फिर आपका 60 में से 60 माइनस कर देंगे 0, फिर आपका 65 में से 60 माइनस कर देंगे 5। ये आपके मार्जिनल प्रोडक्ट के वैल्यूज आ गए। जो कैलकुलेशंस मैंने आपको अब सिखाई हैं इसी के बेस पे आप इलस्ट्रेशन 1 का 2 भी करेंगे। दिस इज योर होमवर्क एंड
This is all about your today's class. In tomorrow's class, you have to read till this chapter till page number 180. Read chapter 7 till पेज नंबर 180 मीन्स लास्ट पेज तक आपको ये पूरा रीड करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी सारे पेजेस भी आपके फिनिश हो जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास. थैंक यू.